कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को बिजनौर महापंचायत में शामिल हुई और जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में 2 बार जनता ने भरोसा जताया, क्योंकि उनसे जनता को कुछ उम्मीदें थी कि उनके लिए काम करेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन मोदी सरकार ने जनता के भले के लिए कुछ नहीं किया। गन्ने के रेट पर प्रियंका गांधी ने कहा कि 2017 से गन्ने के दाम नहीं बढ़े। मोदी ने किसानों का बकाया पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए 16,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जो नए कानून लाई है उससे जमाखोरी बढ़ी है। तो कभी-कभी मन में आता है कि आज के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को 2 बार जनता ने क्यों जिताया? इसीलिए जिताया होगा कि मन में उम्मीद नहीं होगी, कुछ भरोसा रहा होगा उनमें कि वो आपके लिए काम करेंगे। क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? आप सब गन्ने के किसान हैं। आज भी जो निर्णय लिया है सरकार ने, क्या गन्ने का दाम बढ़ाया है इन्होंने? आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है, और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि जो किसान 80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नए कानून उन किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन जब किसान ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें ये कानून मंजूर नहीं, तो वापस क्यों नहीं ले लेते उन कानूनों को? क्या किसानों को नहीं पता उनका भला किस में है? प्रियंका ने वार किया कि नए कानून से सिर्फ उद्योगपतियों का भला होगा और किसानों की कहीं पर नहीं सुनी जाएगी। इस कानून के जरिए बड़े-बड़े खरबपति, बड़े-बड़े उद्योगपति कितना भी आपसे सामान खरीद सकते हैं और कितना भी सामान जमा कर सकते हैं। कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी तरह से मनमर्जी चलेगी। जब वो जमा करना चाहेंगे करेंगे, जब वो आपको कहना चाहेंगे कि अब आप खरीद नहीं सकते तो कहेंगे, जब आपको कहना चाहेंगे आप ये दाम नहीं मिलेगा, आज हम आपको कम दाम देंगे, तो वो भी कर सकते हैं। आप दुनिया घूम सके, बड़े-बड़े हवाई जहाज खरीदिए अपने लिए आपने, लेकिन आप उन किसानों की सुनवाई करने के लिए नहीं जा पाए। उल्टा क्या किया आपने? संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाया। उन्हीं किसानों को आपने एक नया नाम दिया, आंदोलन जीवी, परिजीवी। परिजीवी होता क्या है? आप सब जानते हैं, सब किसान। आपका अपमान किया भरे संसद में, हंसते हुए आपका अपमान किया। तो 215 किसान शहीद हुए हैं, उनमें से 25 साल का लड़का। मैं कुछ ही दिनों पहले रामपुर गई, उसके अंतिम अरदास में इतना दुख हुआ, मैं क्या बताऊं उस परिवार से मिलकर। एक 25 साल का बच्चा, उस परिवार को लगता है कि उसे गोली मार दी गई, वह शहीद हुआ। उसकी मां मेरे पास बैठी थी, पूरे समय कुछ बोली नहीं, आंखों में आंसू थे, और आप संसद में खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं। आप परिजीवी कह रहे हैं, आपके मंत्री देशद्रोही कह रहे हैं। इसका मतलब है आप पहचान नहीं पाए, मोदी जी पहचान नहीं पाए।
प्रियंका गांधी ने इस बात पर भी तंज कसा कि आप सभी को पता है प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा जहां वो नहीं गए हों, लेकिन दिल्ली में अपने घर से कुछ ही दूरी पर देश का किसान आंदोलन कर रहा है, उनसे मिलने पीएम मोदी कभी नहीं पहुंचे। प्रियंका ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि मोदी ने किसानों का मजाक उड़ाया, उन्हें आंदोलन जीवी परजीवी बताया। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी देशभक्त और देशद्रोही में फर्क नहीं पहचान पाए। अपने भाषण के अंत में प्रियंका गांधी ने आंदोलन में जिन किसानों की मृत्यु हुई उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS।